शहर कराची का मेयर ये कहता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अहम सवाल ये है कि क्या बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने के लिए वो कानून साजी कर ली गई है जिसके जरिए आवाम को रिलीफ मिलना है। निज़ाम पार्लिमानी हो या सदारती, मगर अहम बात यह है कि फैसले मेरिट और इंसाफ पर मबनी होने चाहिए। जब तक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस तब्दील नहीं होगा कोई भी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। मैं बात करूंगी इसी पर। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका। साबिर, आप भी जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत हो, नून लीग का हो या आज तहरीक इंसाफ का, जब भी किसी हुकूमत की खराब कारकर्दगी पर बात होती है तो पार्लिमानी जो निज़ाम है इस पर सवालात उठने लगते हैं, सदारती निज़ाम पर बहस जो है ना वो उठने लगती है। अब आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। KP के गवर्नर ने आप ही के प्रोग्राम में इसकी बड़ी तारीफ की और इस सिस्टम को बड़ा सपोर्ट किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। क्या टाइमिंग अहम है? ये जो एक दफ़ा फिर इस मौजू को छेड़ा गया है, क्या वाकई ज़रूरत है सदारती निज़ाम इस हमारे सिस्टम के लिए? अच्छा देखिए, एक बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, वो ये डराती हैं सदारती निज़ाम से, ये कह के अयूब खान सदर रहे, परवेज़ मुशर्रफ रहे, ज़ियाउल हक साहब रहे। तो बात यह है कि ये थे मिलिट्री डिक्टेटर, ये ना सदारती निज़ाम था ना पार्लिमान था, ये तो मार्शल लॉ का दौर था। और मार्शल लॉ दौरे हुकूमत में और भी बहुत सारी कबाहतें होती हैं और उन कबाहतों को आप किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपने सदारती निज़ाम देखना है तो अमेरिका का देखें, फ्रांस का देखें, रूस का देखें, तुर्की का देखें। ये हमारे सामने मॉडल मौजूद हैं जहाँ पे सदारती निज़ाम है और लोगों ने तब्दील किया अपने पार्लिमान को सदारती निज़ाम पे लेके गए और वहाँ पे ये सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, स्टेबिलिटी है। और दूसरी बात, फिर इधर आ जाएं, ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही कि कोई भी चीज़ आज खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल जो है वो उसको अच्छा या बुरा बनाता है। पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम, देखना यह है कि ऊपर बैठा कौन है, जो लीडरशिप आएगी वो क्या सोचेगी, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। क्या उनकी प्रायोरिटीज़ अगर माल बनाना है, तिजारत करना है, अपने कारोबार को बढ़ाना है, तो वो खा पार्लिमानी हो या सदारती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एक बात तो ये थी। तीसरी ये है कि क्या सदारती निज़ाम पे या निज़ाम की तब्दीली पे बहस करना, बात करना, क्या शजरे ममनुआ है? अगर 22-23 तरामीम हो सकती हैं, 18वीं तरमीम के जरिए पूरे का पूरा आइन तब्दील किया जा सकता है, तो फिर क्या अमर माने है कि अगर ये एक आइन 1973 का आइन है, उसमें एक आर्टिकल 48 है, उसका सब आर्टिकल 6 है, वो ये आपको राह दिखा रहा है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट इशू हो जिस पे वज़ीर आज़म सोचें, वो जाएं पार्लिमान में कि जनाब ये एक इशू है, इस पे रेफरेंडम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन आपको ये इजाज़त दे देता है, वहाँ पे भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही बैठे हैं, यही पीपल्स पार्टी, यही मुस्लिम लीग नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान, PTI, तमाम MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, उन्होंने एक सिंपल मेजॉरिटी शो करनी है। अगर वो करारदाद उसके हक में पास हो जाती है तो फिर वही पार्लिमान इंतज़ाम करेगा रेफरेंडम करवाने का। रेफरेंडम में सवाल पूछा जाएगा हाँ या ना के बारे में कि क्या आप फलां चीज़ चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या ये पार्लियामेंट की भी या नहीं, ये पार्लियामेंट क्या ये चाहती भी है कि नहीं, आज का सियासतदान ये चाहता है या नहीं? तो असल मसला यही है कि सियासतदान जो है इस वक्त, जो दो जमातें हैं इस वक्त, 2 पार्टी सिस्टम था, तीसरी तो आ गई दरमियान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए किया जा रहा है। वही समझते हैं कि शायद हमें नुकसान न पहुंचे, हमारी लीडरशिप को, हमारा वोट बैंक खराब ना हो जाए, वो ये सोचते हैं। जबकि ये तो एक ज़ाहिर बात हो रही है कि पार्लिमान ने फैसला करना है, अवाम ने फैसला करना है। और दूसरा ये है कि अगर तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नतीजे में कोई डिक्टेटरशिप मुसल्लत की जा रही है, वो जाहिर है उसको कौन सपोर्ट करेगा। जब अवाम में ही जाना है तो उसमें कैंपेन चलेगी, और अगर कैंपेन चलेगी तो दोनों नैरेटिव, उसमें मौका मिलेगा दोनों को कि जनाब आएँ, आप फैसला करें, अवाम को कायल करें। तो अगर अवाम उसके हक में फैसला करते हैं तब भी, नहीं करते तब भी, वो अवाम का फैसला होगा। और रेफरेंडम यही तरीका बरतानिया ने इख्तियार किया। जब ब्रेक्जिट का इशू था तो उसमें भी रेफरेंडम हुआ, अवाम के पास गए, उन्होंने फैसला दिया, उस पर अमल हो गया। तो ये चीज़ है। असल मसला ये है कि
फिर ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में या आप हम सब देख रहे हैं, पाकिस्तान में जी इस वक्त 3 तरह के निज़ाम चल रहे हैं। एक है ईवान सदर और नीचे उसके गवर्नर्स बैठे हैं। फिर एक है वज़ीर आज़म और उसके नीचे सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं और पार्लिमान मौजूद है, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं। गवर्नर्स हाउसेस अलहदा चल रहे हैं और पार्लिमान जो सूबाई असम्बली हैं वो अलहदा चल रही हैं, सीएम हाउस अलहदा चल। फिर एक और तीसरा निज़ाम है, वो है बल्दियाती बल्दियाती निज़ाम, जो बुनियादी जमहूरियत कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अब ये इन तीनों की आपस में लड़ाई होती रहती है। बात ये है साबिर, किसी भी कोई भी दौर इस पर रेफरेंडम आने का मतलब ये नहीं है कि इनडायरेक्टली आप इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि हमारा पार्लियामानी निज़ाम हमसे चल नहीं रहा है और ये बिल्कुल इसके हम नाअहल हैं, हम इसको चला नहीं पा रहे, हम फेल हो गए। ये तो इनडायरेक्टली हुकूमतों का एतराफ़ होगा ना, इस हुकूमत का एतराफ़ होगा ना अगर ये पार्लियामेंट में लेके जाते और रेफरेंडम होता है। ये कोई कामयाबी तो नहीं होगी। देखिए ये बिल्कुल ये बात जाहिर है, प्राइम मिनिस्टर अगर सोचें, कोई भी हुकूमत वक्त जो भी होगी, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वज़ीर आज़म अगर महसूस करें और अगर वज़ीर आज़म महसूस करते हैं कि फ़लाँ अहम तरीन मसला है, मिसाल के तौर पे ये तो एक सदारती निज़ाम है ना, फिर मिसाल के तौर पे इज़राइल को तस्लीम करने का मामला आ जाता है, मिसाल के तौर पे कश्मीर का कोई मसला आ जाता है कि ये फार्मूला आ गया सामने, तो उस पर भी रेफरेंडम हो सकता है और वो भी अवाम के पास जाया जा सकता है। ये वज़ीर आज़म ने फैसला करना है, जो भी वज़ीर आज़म होगा, इस वक्त इमरान खान है, उन्होंने फैसला करना है और वो करते हैं या नहीं करते ये एक अलग बात है। अब जो पिटीशंस गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो इसीलिए गई हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान या वज़ीर आज़म इस वक्त जो पाकिस्तान के हैं, वो शायद इतनी सख्त नहीं रखते कि ये बोझ वो खुद उठा लें। सही। अब वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पिटीशन एतराज़ लगा के वापस कर दी और अब जो पिटिशनर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस पे अपील करेंगे और इन चैम्बर एक आखिरी सवाल साबिर, वो ये पाकिस्तान करेंगे। क्या वजह है कि जो हमारे कैबिनेट में नॉन इलेक्टेड लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाती है इलेक्टेड लोगों पर, और इलेक्टेड लोग, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बरमला बहुत से इलेक्टेड जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, वो टीवी चैनल्स पर और इस तरह इंटरव्यूज में आकर इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब इसकी बड़ी मिसाल है। तो क्या वजह है कि आज की जो हुकूमत है वो नॉन इलेक्टेड लोगों पर ज्यादा डिपेंड करती है? अच्छा, यही बात, ये जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं तो 4,500-5 हज़ार की एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट लेके आते हैं। हाँ। वो अपने बंदे अपॉइंट करते हैं और अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ है, आधा तीतर आधा बटेर है, ये हम ना पार्लिमानी निज़ाम है ना हमारा सदारती निज़ाम है। ये नवाज शरीफ साहब होते हैं तब भी उनके एक टीम उनकी एक होती है, कोर कमेटी हर लीडर की होती है। हाँ। एक किचन कैबिनेट उसको कह लें, वो हर लीडर की होती है, वो होती ही है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज ने मुसद्दिक मलिक साहब पहले नॉन इलेक्टेड थे, उनको लिया गया। परवेज़ रशीद साहब नॉन इलेक्टेड थे, उनको लिया गया। ये बाद में फिर इंतखाब ख्वाजा ज़हीर साहब होते थे, उनको लिया गया। इरफान सिद्दीकी साहब होते थे, उनको लिया गया। जैसे जैसे आसिफ करमानी साहब बहुत अरसा तक गैर मुंतखब रहे। तो ये एक टीम होती है। तो पार्लिमानी निज़ाम में चूँकि हर MPAs, MNAs और सेनेटर ये मुंतखब होकर आते हैं और अल्टीमेट गोल उनका होता है कि जनाब वो कैबिनेट का हिस्सा बने। अब यहाँ पे फिर वही झगड़ा शुरू हो जाता है जो कि इस वक्त भी चल रहा है। बिल्कुल। और वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे टेक्नोक्रेट्स चाहिए ज़्यादा जो फील्ड के माहिर हों। और नीचे पार्लिमान जो है वो अवाम की मुंतखब नुमाइंदे बैठे हैं, वो कहते हैं भाई अगर इनको कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए जो हमें नहीं लगे हुए, तो गवर्नेंस तो करनी होती है सिविल ब्यूरोक्रेसी के जरिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारे यहाँ मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ एक मिक्सचर है, बल्दियाती निज़ाम अलग है, सूबाई हुकूमतें अलग हैं, मरकज़ी हुकूमत अलग है, आपस में ये लड़ते रहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया।